नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं बहुत कुछ तो लेके नहीं आया हूँ, लेकिन बस कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो गांव के बच्चे होते हैं, जो गांव से डिग्री कॉलेजों से जो BA कर लेते हैं या इंटर पास होते हैं, जो BCom करते हैं, जो MCom करके आते हैं, और उनको गांव में ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई गई रहती हैं जिसका कोई यूज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पूरी चीज़ का यूज नहीं, लेकिन जो वो सोच के आते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, जो आकांक्षाएं होती हैं, वो सोचते हैं बस यहाँ जाऊँगा, अरे मेरी तो इंग्लिश बहुत तेज़ है। क्योंकि उनको टीचर क्या पढ़ाए रहते हैं, उनको टीचर पढ़ा देते हैं कि सांप सरकते सरकते सरपत में चला गया। अच्छा, क्या आप सोच के देखिए, इस तरीके की इंग्लिश किसी कंपनी में काम देगी? किसी जॉब में काम देगी? केवल काम कहाँ देगी? जैसे वो टीचर पढ़ाए हैं वैसे आप किसी बच्चे को पढ़ाएंगे। कंपनी में बेसिक इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक, जिसका केवल एक उद्देश्य है कि आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, बस इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब ये नहीं कि आप KPO BPO में काम करना चाहते हो, बहुत भड़। वो भी KPO BPO या कोई भी इंग्लिश का सेक्टर हो, वो इंग्लिश इसलिए बोली जाती है कि सामने वाला समझ सके और आप भी उसकी इंग्लिश समझ सको। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कमेंट्री करना है। इंग्लिश का मतलब है व्हाट इज योर नेम, ओके, मे आई असिस्ट यू, मे आई गो विद यू। सिंपल, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए जो आप भी समझ लो और सामने वाला भी समझ ले। इस प्रकार की बच्चों आपको समझाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप अगर पढ़ते हो तो वो चीज़ें सीख के जाओ, वो चीज़ें सीख के आओ जिससे कि आपका इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेते समय समझ जाए कि आपको भाषा की अच्छी जानकारी, मतलब आप बोल सकते हो, सामने वाले को समझा सकते हो। अब सांप सरकते सरकते सरपत में चला गया, पेड़ गिरा धड़ाम से, भैंस दौड़ रही है, अरे इस प्रकार की अंग्रेजी से इंग्लिश में या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या किसी कंपनी में क्या ज़रूरत है? इस प्रकार की इंग्लिश, क्या फ़ायदा है इस इंग्लिश का? कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी पॉइंट पे आते हैं, रिज्यूमे। रिज्यूमे आप ऐसा बनाए रहते हो, कहीं यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है, कहीं सीनियर की स्पेलिंग गलत है, बाकायदे रिज्यूम इतना बड़ा बना देते हो। एक तो आप फ्रेशर रिज्यूम बना देते हो, BCom, MCom, MBA, ये वो, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या कंप्यूटर में लिख दोगे क्या, टैली 7.2, 9 ये वो, इतनी चीज़ें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, मेल, यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि नॉर्मल सा बच्चा जो BA BCom करके आ रहा है वो C++ जावा भी लिख देता है, क्योंकि उसको इंस्टीट्यूट वाले वैसे ही पढ़ा है कि वो C++ भी जान गया, जावा भी जान गया। अरे यार, वो कोडिंग है, उसके लिए बाकायदे पेपर होते हैं, B.Tech करता है आदमी, उसके लिए बड़े बड़े कोर्सेस होते हैं, C++, जावा, कोडिंग, पाइथन, ये सब चीज़ें अलग चीज़ हैं, आप उसको भी लिख देते हो। तो इंटरव्यूअर तो समझ जाता है ना कि आप कितने पानी में हो। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, नॉलेज है नहीं, उसको भी पता है। तो आप उन चीज़ों से हटके उन पे काम करिए जिससे आपको जॉब मिल सके। अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है कि पहले एक्सेल को अच्छा करिए। एक्सेल बेसिक बहुत अच्छा करिए। बेसिक का मतलब है कट कॉपी पेस्ट से नहीं मतलब है। बेसिक का मतलब है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये कैलकुलेटर भी कर लेता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये कैलकुलेटर भी कर लेता है बेसिक। उसके आगे वी लुकअप सीखिए, उसको कैसे आता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। एच लुकअप, कंडीशनल, इन सब के फॉर्मूले सीखिए। कंडीशनल क्यों लगता है, जैसे अगर सिंगल डबल का फॉर्मूला की बात कीजिए, कोई डेटा है आपके पास ढेर सारा, उस डेटा में 10-10 ठो अलग अलग डेटा है, उस पर अगर ऐसे तो डुप्लीकेट के फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट क्लिक करोगे डुप्लीकेट आ जाता है, लेकिन अगर फॉर्मूले अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या करोगे आप? तो आपको करना पड़ेगा इक्वल, ये बराबर है इसके, तो ये नहीं तो ये, इस हिसाब से आप सीखिए। नहीं आपको इंग्लिश में आता है, हिंदी में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर चीज सीखिए एक्सेल पे। आपको
इस तरीके से एक्सेल की फाइलें, उन पे काम करना सीखिए, कैसे कैसे काम किया जाता है, डेटा का क्या मतलब है, इंसर्ट से क्या क्या लिखते हैं, पाइवट टेबल पे अच्छा कमांड रखिए, डेटा को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे इस पे कमांड रखिए, शॉर्टकट कीज पे कमांड रखिए और प्रैक्टिस करिए। ये कोर्स पूरा करने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करिए। मेल राइटिंग सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल हिंदी इंग्लिश दोनों में सीखिए, जिसमें आप अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। भाषा बैरियर नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश में भी वो इंग्लिश मत सीखिए कि हमको सिखा दिया गया कि आप क्रिकेट वाली इंग्लिश बोल लेते हैं, हेलो सर, हम माय नेम इज ये, माय नेम इज वे, माय नेम इज वे। इस तरीके से इंग्लिश काम नहीं देती। एक सिंपल और सहजतापूर्वक भाषा का उपयोग किया जाता है। उस तरीके का कम्युनिकेशन सीखिए जिससे किसी कंपनी में आपकी जॉब लग जाए, इंटरव्यूअर भी प्रसन्न हो जाए, वो भी कहे हाँ आता है, ठीक ठाक है। बेसिक मैथ की जानकारी रखिए, बेसिक इंग्लिश की जानकारी रखिए, एक्सेल को अच्छे से चलाइए। टैली सीखने का मतलब केवल अकाउंट सीखना नहीं होता है। टैली एक सॉफ्टवेयर है, उसको सीखने से कई कंपनियां कई काम दे सकती हैं आपको। सेल्स कोऑर्डिनेटर की जॉब दे सकती हैं, आप उस पे MBA करके HR हैं तो भी उस पे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि टैली केवल अकाउंट्स के लिए, नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर केवल किसी चीज़ के लिए नहीं होता। एक कंपनी अगर यूज करती है कोई सॉफ्टवेयर तो उसमें वो वैरायटी खोजती है और कई वैरायटी काम के लिए, कई तरीके के काम के लिए उसको रखती है। जैसे HR अपना काम करेगा, सेल्स अपना काम करेगा, मार्केटिंग अपना काम करेगा, अकाउंट्स अपना काम करेगा, रिसेबल अपना काम करेगा, पेपल अपना काम करेगा, इस तरीके से होता है। तो ज़्यादा मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा सा सिंपल सा रिज्यूम बनाइए जिसमें आपको नॉलेज हो, पता चला हॉबी में क्या लिख रहे हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, वाचिंग मूवी। अगर गए वहाँ पे पूछ लिया लास्ट मूवी का नाम बताओ जो आपने देखा हो, अच्छा ठीक है लास्ट बुक का नाम बताओ। अगर सपोज करो सामने वाला भी वो बुक पढ़ा हो तो पूछ लेगा ना कौन से पेज पे क्या लिखा है। तो इन चीज़ों से, भ्रमित चीज़ों से बचिए। अब गांव का बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, उन टीचर का भी बुराई नहीं कर रहा हूं। आप फालतू कम्युनिकेशन, फालतू ट्रांसलेशन बनाने से बचिए। कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए और ट्रांसलेशन उन चीजों का करिए जो मुद्दे में हो। जैसे करंट में कोई मुद्दा चल रहा है, जल शक्ति, उसके बारे में पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन करिए कि उससे वो चीज टीचर से पूछिए कि सर इसका ट्रांसलेशन कैसे कर सकते। नया मुद्दा कोई चल रहा है, मान लीजिए कि IPL में रोहित शर्मा ने इतने रन मारे या विराट कोहली ने इतने रन मारे, विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्या प्लेयर हैं, उनकी कौन कौन सी टीम है, इन चीज़ों का ट्रांसलेशन बनाइए, मन में बनाइए, कॉपी पे बनाइए। किसी मुद्दे को ले लीजिए, प्रधानमंत्री की योजनाओं को ले लीजिए या किसी चीज़ को ले लीजिए, जिस मुद्दे पर आप वहाँ भी बात कर सकते हैं। इस साल का बजट क्या है उस पर बात करिए, बजट क्या आया था, कितना रेवेन्यू आया, कितना ये है, सेंसेक्स कहाँ जा रहा है, या करंट के मुद्दे में जातिवादी मुद्दे कहाँ हैं, या इन पे क्या विचार करना चाहिए। इन जो करंट की लाइफ में चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, पहन रहे हैं, इन चीज़ों पे, जिससे कि आप वहाँ भी जवाब दे सकते हैं। ऐसे मुद्दे पे बात मत करिए कि सांप सरकते सरकते सरपत में चला गया। सांप तो जाएगा ही जाएगा, आपकी ज़िंदगी भी गर्त में चली जाएगी। ठीक है, बाकी दूसरा वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा और कुछ कोर्सेज लेके आऊँगा जिसका कोई चार्जेज वगैरह नहीं रहेंगे। भाई जो मुझे आता है मैं सिखा दूंगा, जो कंपनी मांगती है, जिस पे मैं काम करता हूँ। मैं एक डेटा साइंटिस्ट का भी कोर्स कर लिया हूँ, मैं ऑलरेडी MCOM हूँ, मैं ऑलरेडी B.Ed भी हूँ, मैं CTET क्वालिफाइड हूँ, दोनों पेपर, मैं CCC क्वालिफाइड हूँ, ADCA क्वालिफाइड हूँ, DCA क्वालिफाइड हूँ। कई कोर्सेज किए, उससे कोई लेना देना नहीं है और ना कंपनी को भी लेना देना है। उनको लेना देना कितना है कि वो मांग क्या रहे हैं और आप उस रिज्यूम में क्या डालें। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अब मैं एक्सेल की कुछ चीज़ें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको क्या क्या सीखिए, जैसे वो पूछें और उनको आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।